नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाले एमएस वर्ड से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। दूसरा क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है? तो एमएस वर्ड की विशेषताएं हैं ऑप्शन सी, दोनों। कौन कौन से हैं? तो स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक्स, ये दोनों एमएस वर्ड की विशेषताएं हैं। तीसरा प्रश्न है, एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? तो एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए ऑप्शन ए, विनजिप टाइप करते हैं। चौथा प्रश्न है, एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है? तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2। पांचवा प्रश्न है, एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को जाना जाता है ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट के नाम से। तो डॉक्यूमेंट के नाम से एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को जाना जाता है। छठा प्रश्न है, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मार्जिन, पेज साइज, कलर और पेपर स्रोत, लेआउट, इसका आंसर ए बी दोनों होगा। अगला प्रश्न है, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं? तो कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी, टास्क बार। टास्क बार का प्रयोग कार्य क्षेत्र मापन के लिए उपयोग में किया जाता है। आठवां प्रश्न है, एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने, बंद करने संबंधित कमांड में खाली स्थान होती है। तो क्या होती है? इसका आंसर है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन की सहायता से एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने, बंद करने संबंधित कमांड होती है। नौवां प्रश्न है, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व देखा जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रिंट रिव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पूर्व देखा जा सकता है कि यह डॉक्यूमेंट कैसा बना हुआ है। ऑप्शन सी, प्रिंट प्रीव्यू। 10वां प्रश्न है, सिलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो सिलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी। सिलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो सिलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस यू। 12वां प्रश्न है, सिलेक्ट लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो डबल अंडरलाइन कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सिलेक्ट लाइन को लेफ्ट अलाइन में करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो सिलेक्ट लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट में करने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल प्लस एल। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने की कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई एंटर करने से पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन में किया जा सकता है। एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फाइल। एमएस वर्ड 2010 का पहला मेन्यू फाइल है। एमएस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटस बार। एमएस वर्ड के सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होता है उसे स्टेटस बार कहते हैं।
MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले बार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टाइटल बार। ऑप्शन बी टाइटल बार। MS वर्ड के सबसे ऊपर दिखाई देने वाले बार को टाइटल बार कहते हैं। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रेफरेंस के लिए किया जाता है। खाली स्थान ग्राफिक्स अपनी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट्स ग्राफिक्स अपनी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाइज अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी Ctrl+J। Ctrl+J सिलेक्ट लाइन को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट खाली स्थान को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। तो किसकी सहायता से? ऑप्शन ए कर्सर। कर्सर की सहायता से गो टू कमांड को डॉक्यूमेंट में भेजा जा सकता है। अगला है खाली स्थान एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज का साथ उपस्थित होता है। खाली स्थान एक ऐसी विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? तो अंतिम प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अंडू। अंडू जो है अंतिम कमांड को नष्ट करने की कमांड होती है। किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डिलीट। डिलीट बटन की सहायता से ग्राफिक्स और टेक्स्ट को पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप खाली स्थान टैब पर पैराग्राफ में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो किसकी सहायता से? ऑप्शन बी होम। होम की सहायता से डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए Ctrl+D। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए खाली स्थान विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर है MS वर्ड। MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। सिलेक्ट लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर है Ctrl+R।